श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्मेश्वर द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण बालकांड के अंतर्गत चतुर्विंश सर्ग की कथा। 24वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद करूप एवं ताटक का वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। चतुर्विंशः सर्गः। ततः प्रभाते विमले कृताह्लिकम् अरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संसितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नामं विश्वामित्रमथाब्रुवन्। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, आरोहतु भवान् नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पंथानं मा भूतकालस्य पर्ययः। महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय करिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्रस्तथे युक्त्वा तान् ऋषीणां प्रतिपूज्य च ततार सहितस्तभ्यां सरितं सागरंगमम्। विश्वामित्र ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वीर श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। तत्र शुश्राव वैसैदं तोयसरम्भं वर्धितं मध्यभागस्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं ज्ञातु कामो महातेजाः सह रामः कनीयसा। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रक्ष्य मुनिपुंगवं वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलास पर्वते राम मनसा नित्यं परम ब्रह्माणा नर सादुर्लतेनेदं मानसं सरः। नर श्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता। तस्मात् शुश्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मा सरस्युताः। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण
वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्यायम अतुलः शब्दो जाह्नवीम अभिवर्तते वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम तु तावुभौ कृत्वा प्रणामम् अधिधार्मिको तीरं दक्षिणमासाद्यं जग्मतुर्लधुविक्रमो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। सवनं घोर संकासं दृष्ट्वा नरवरात्मजः अविप्रहतमिक्ष्वाकः पप्रक्ष मुनिपुंगवम्। उस समय इक्ष्वाकुनंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, अहो वनमिदं दुर्गे क्षुल्लिकागढ़ संयुतं भैरवैः स्वापदैः कीड़े शकुन्तैर्दारुणारवैः नाना प्रकारैः शकुन वास्यम उद्भितं भैरवस्वनैः। गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। वहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह व्याघ्र वराहश्च वारणैश्चापि शोभितं धवास्वकर्णं कुकुभैर्बिल्वतिन्दुं कपाटलैः संकीर्णे बदरीभिश्च किं निदं दारुणं वनम्। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। घव, घौरा, अश्वकर्ण, एक प्रकार से साल वृक्ष, कुकुभ, अर्जुन, बेल, तिंदुक, तेंदु, पाटल, पाड़र तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैदं दारुणं वनम्। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स ककुत्स्थ नंदन, यह भयंकर वन जिनके अधिकार में रहा है उनका परिचय सुनो। एतो जनपदो स्फीतो पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे, मलद और करूर। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पुरावृत्त वधे राम मलेन समभिलुप्तम क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तमिंद्रम मलिनम देवा ऋष्यश्च तपोधनाः कलशैः स्नापयामासं सुमूलं चाप्य प्रमोचयन्। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारूस क्षुधा को छुड़ा दिया। इह भूम्यां मलं दत्त्वा देवाः कारूसमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षे प्रपेदिरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारूस को देकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए।
निर्मलो निष्करुक्षस्य शुद्ध इन्द्रो यथाभवम् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रददामनुत्तमम् इमो जनपदो स्फीतो ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलयादाश्च कुरूपाश्च ममांगमलधारिणो। इंद्र पूर्वत निर्मल निष्करूप क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और करूप नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंगजनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनम् अब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतो जनपदो स्फीतो दीर्घकालमरिन्दम् मलदाश्च कुरूपाश्च मुदिता धनधान्यतः। शत्रुदमन मलद और करूस ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली धन धान्य से संपन्न एवं सुखी रहे हैं। कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदाह्युभूत्। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताटकानां भद्रं ते भार्या सुन्दनस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः वृत्तबाहुर्महाशीसो विपुलास्तनुर्मयान्। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रास्यते प्रजाः इमो जनपदो नित्यं विनाशयति राघव। मलदाश्च कुरूसाश्च ताटका दुष्टचारिणी। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। रघुनंदन वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करूस इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। सेयं पंथानम आवृत्य वसत्यर्धयोजने अथ एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः स्वबाहुर्बलमाश्रित्यं जहीमां दुष्टचारिणीं। वह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कंटकं पुनः नहि कश्चिद् इमं देशं शक्तो ह्यागन्तुमीदृशम्। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। यक्षिण्यां घोरया राम उत्सादित तमसाह्या एतत्ते सर्वमाख्यातं तथैतद्दारुणं वनं यक्षायोत्सादितं सर्वं अद्यापि न निवर्तते। राम उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर रखा है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये
बालकांडे चतुर्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।